अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साहिब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली होगी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो मुझे पूछा गया है। उसमें बात ये हुई है, पूछा ये जा रहा है कि कुरा अंदाज़ी ग्रुप वाइज होती है या 1 बाय 1 होती है। तो मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हर हाजी भाई बहन बुजुर्ग के दिल में होता है जब भी वो अल्लाह ताला के घर पे जाने के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रुप में करते हैं या इंडिविजुअली करते हैं। तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हमारी एप्लीकेशन किसी तरह से सिलेक्ट हो जाए। तो किस तरह से सिलेक्ट होगी, इसके बारे में उनका बहुत अहम क्वेश्चन और दिल में ख्यालात आते हैं। तो आज इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अहम गाइड करता चलूँ कि जब भी हज एप्लीकेशंस जमा होती हैं उसके बाद जब भी कुरानदाजी होती है तो कुरानदाजी का हमेशा से मॉडल यही रहा है कि ग्रुप वाइज उसकी सिलेक्शन होती है, 1 बाय 1 इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं होती। याद रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमेशा कुरानदाजी ग्रुप वाइज होती है, 1 बाय 1 नहीं होती। इसलिए मैं आपको ये बारहा कहता रहूँगा, बारहा ये कहता रहा हूँ कि हमेशा अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रुप में जाएं, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे जाएं, तो फिर एक ग्रुप में ही अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके ग्रुप के, आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई जितने भी हैं, कोशिश करें अगर आप चाहते हैं कि एक ही ग्रुप में जाएं, इकट्ठों की कुरानदाजी हो जाए, सारे इकट्ठे जाएं, एक काफिले की शक्ल में जाएं, तो अपनी रजिस्ट्रेशन हमेशा इकट्ठी करवाएं। जिस तरह से अभी भी अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 10 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। एक लीडर होगा, 9 लोग आपके साथ शामिल होंगे। इसलिए मैं आपको फिर यही कहूंगा कि कुरानदाजी हमेशा ग्रुप वाइज होती है। ग्रुप चाहे 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 10 का हो, ग्रुप वाइज होती है। पूरे ग्रुप को इजाजत होती है कि वो इकट्ठे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आधे बंदे की, 2 लोगों की हो जाए और बाकी लोगों की ना हो। इसलिए हमेशा अपने आप को ग्रुप वाइज ही रखें और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मिलने मिलाने वालों को, सबको एक ग्रुप में ही शामिल करें ताकि आपका काफिला मदीना की तरफ, रोज़ा रसूल की तरफ और हरम की तरफ इकट्ठा जाए। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बाकी हुज्जाज को भी ये पैगाम पहुंच सके। मुझे वीडियो से इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।